हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार क्लास 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। इस वीडियो में हम 3 इम्पोर्टेंस लेटर्स को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम 3 इम्पोर्टेंट लेटर्स को जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में हिट कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में लेटर जो है 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कैसे आपको लेटर लिखना है, कितना लिखना है, कैसे आप लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स दिए जाएंगे और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट लेटर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाले हैं ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में इसे आसानी से लिख पाएं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपके 10 नंबर जो है वो जा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार देखने को मिला है, तो ध्यान से आप यहाँ पे समझेंगे। ये आपका फर्स्ट लेटर है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नॉइसेंस काउज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट लेट नाइट। राइट अ लेटर यानी कि एक पत्र लिखिए टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी को अबाउट द नॉइसेंस काउज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट यानी कि देर रात तक लाउड स्पीकर से होने वाली समस्या के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देर रात तक लाउड स्पीकर से होने वाली समस्या के बारे में जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो कैसे लिखना है अभी हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब कुछ डीपली में जानेंगे, ठीक है। तो ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर। 2 इंपॉर्टेंट लेटर और भी हैं, वो अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर कैसे लिखना है यानी कि कंप्लेंट लेटर कैसे लिखना है। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लेटर जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन पेज पे लिखना स्टार्ट करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आप कोई प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक है, और आपका प्रश्न जो है आधे पेज पे ही समाप्त हो जाता है उसका आंसर लिखते टाइम। तो आपको क्या करना है, लेटर जो है उसी पेज से लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको जो लेटर है वो नेक्स्ट पेज से यानी कि नीट एंड क्लीन यानी कि पूरे पेज से लिखना स्टार्ट करना है। आपको आधे पेज से लेटर लिखना नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यही बात आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको नेक्स्ट पेज यानी कि नीट एंड क्लीन पेज से ही लेटर लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है टू, जिसका मतलब है सेवा में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं यानी कि किसको लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको डालना है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जनपद का नाम डालना है, अपने जनपद का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने जनपद का नाम यानी कि गोरखपुर डाल रखा है। आप लोग अपने जनपद का नाम डालेंगे। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगा देने हैं। टू के बाद कॉमा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो जिस भी आप जिला अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं उसी जिला का आप नाम लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब होता है जिला अधिकारी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको वो लिखना होता है जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो, जिसके बारे में आप लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही बताया गया है कि आप लाउड स्पीकर की समस्या के बारे में पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिस्ट्रिक्शन लाउड स्पीकर यानी कि लाउड स्पीकर का प्रतिबंधन यानी कि लाउड स्पीकर को रोका जाए। तो इस बारे में आप पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिस्ट्रिक्शन लाउड स्पीकर, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाने हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं जिस वजह से उनके नंबर काट लिए जाते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, जिसका मतलब है आदरणीय महोदय। यहाँ पे आपको रिस्पेक्टेड
रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। ये आप छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे ही आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपको जस्ट नीचे से ही लिखना स्टार्ट करना है। जैसे हम बता रहे हैं, यदि आप वैसे लिखते हैं तो आपको फुल और फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे वहां से लिखना स्टार्ट करना है। तो इसमें क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई बेग टू से दैट द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ यूपी बोर्ड आर एट हैंड। आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ या फिर मैं कहना चाहती हूँ कि द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जाम्स ऑफ यूपी बोर्ड आर एट हैंड, यानी कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा नजदीक है। बट द कंटिन्यूअस नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर डज नॉट अलाउ अस टू स्टडी पीसफुल। बट यानी कि लेकिन, द कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर यानी कि लाउड स्पीकर का शोर, डज नॉट अलाउ अस हमें परमिशन नहीं देता है, हमें इजाजत नहीं देता है, टू स्टडी पीसफुल यानी कि शांति से अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं कहना चाहता हूँ या फिर कहना चाहती हूँ कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वह नज़दीक है, लेकिन लाउड स्पीकर का जो लगातार शोर है वह हमें शांति से अध्ययन करने का परमिशन नहीं देता है, यानी कि शांति से अध्ययन करने के लिए हमें इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर यूजुअली रिमाइंस कंटिन्यूअस यानी कि लगातार शोर टिल मिडनाइट एंड समटाइम्स इवन होल नाइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर यानी कि लाउड स्पीकर की समस्या यूजुअली यानी कि आमतौर पर, रिमाइंड्स कंटिन्यूअस यानी कि लगातार बनी रहती है, टिल मिडनाइट यानी कि आधी रात तक, एंड समटाइम्स इवन होल नाइट यानी कि कभी कभी पूरी रात तक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आमतौर पर लाउड स्पीकर की जो समस्या है वह आधी रात तक, कभी कभी पूरी रात तक लगातार बनी रहती है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इट हैज़ बिकम देयरफॉर, इसीलिए हमें डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है। तो कहा जा रहा है इट हैज़ बिकम देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़, यानी कि इसीलिए हमें जो है पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लाइन जो है मेरा यहाँ पे समाप्त हुआ है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट की हूँ, लेकिन यदि आपका ये जो लाइन है यहीं पे खत्म हो जाता है तो आपको यहीं से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या लिखना है, वी स्टूडेंट्स यानी कि हम विद्यार्थी, सेल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट, हम बाध्य होंगे यदि आप कृपया प्रतिबंधित करते हैं, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर यानी कि लाउड स्पीकर का प्रयोग, ड्यूरिंग द एग्जाम डेज यानी कि एग्जाम के समय या फिर एग्जाम के दौरान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आप कृपया एग्जाम के दौरान यानी कि एग्जाम के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित करते हैं तो हम विद्यार्थी आपके बाध्य होंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लेटर्स में लिखना होता है, इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है थैंक यू वेरी मच, जिसका मतलब है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट डालना है और अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पे डेट, आप जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन का आपको डेट डालना है, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस, आप जहाँ से भी एड्रेस लिख रहे हैं वहाँ का आपको एड्रेस डालना है। आप अपने बोर्ड एग्जाम में डेट डाल सकते हैं और अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में आप डेट भी डाल सकते हैं और एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है योर फेथफुल यानी कि आपका विश्वासी। यहाँ पे आपको नाम लिखना होता है, तो यहाँ पे आप नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको XYZ लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको कंप्लेंट लेटर लिखना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेटर है, आपको इसे जरूर प्रिपेयर करने हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, स्टेप बाय स्टेप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैंने लेटर लिखा है ये बहुत ही स्ट्रेट में लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने टू लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा है, गोरखपुर लिखा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट में मैंने लिखा है, बिल्कुल भी इधर उधर करके नहीं लिखा है। तो आपको भी
भी ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट में लिखना है आपको, तभी फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो एक कंप्लेंट लेटर जो है ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसी प्रकार से आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपने जाना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाता है, आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दो इम्पोर्टेंट लेटर और हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 लेटर्स हैं, ये आपका सेकंड लेटर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर ये भी है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए लेटर है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न रिगार्डिंग द स्पेट ऑफ क्राइम कमिटेड बाय टिगर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र लिखिए जिसमें बांधों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की गई हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको इसे भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेटर है, देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने इलाके में बार बार जल आपूर्ति बाधित होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये दोनों लेटर जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इन्हें भी प्रिपेयर करने हैं, इन दोनों लेटर को भी आपको तैयार करने हैं। इन दो लेटर को हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैंने लेटर लिखने का पैटर्न आपको बता दिया है, आई होप आप लोग लेटर लिख पाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, आप लेटर नहीं लिख पाते हैं, तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको इन सब पर भी कंप्लेंट लेटर कैसे लिखना है उस पर भी जल्द ही वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।